हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने जो ये 34 साइज का मास्टर पैटर्न कटिंग किया, इसको हम वापस से रीचेक कर रहेंगे कि हमने हमारी कटिंग एकदम परफेक्ट हो रही या फिर नहीं हो रही। ये साइड दोनों एक समान कटिंग होने से, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होने से। और ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल पैटर्न में हमेशा छोटा कट होगा और बैक पार्ट का आर्म होल हमेशा बड़ा होगा। ये जॉइंट के टाइम हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ डाउन होगा, बैक वाला पार्ट। इस प्रकार हम जो कटिंग करते हैं वो आप भी यहाँ पे शेयर कर लीजिए कि आपने जो कटिंग किया वो एकदम से मेरे कटिंग के समान आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी कटिंग सही से नहीं हो रही है, और अगर आ रहा है तो आप भी एकदम परफेक्ट कटिंग कर रहे हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे इस पैटर्न को देख लेंगे कि हमने ये जो कटिंग की है वो कितनी और कहाँ पे कितनी आ रही है। तो ये हमारा मेजरमेंट था, इस मेजरमेंट के थ्रू हमने ये 34 साइज का मास्टर पैटर्न कटिंग किया था। तो इस मेजरमेंट के थ्रू हमने ये 34 साइज का मास्टर पैटर्न कटिंग किया था। तो इसको एक बार फिर से देख लेंगे। लेंथ हमारा 14, शोल्डर 14, अपर चेस्ट 33 थी और चेस्ट हमारा 34, वेस्ट 28 और आर्म होल 15 और डार्ट पॉइंट हमारा 9.5 था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने लूजिंग देके मास्टर पैटर्न की कटिंग की है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी हम लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ हमारी 14 थी, तो वो एकदम परफेक्ट हमारी 14 इंच आ रही है। और शोल्डर हमारा 14, तो हमारा बैक पार्ट पे हमारा शोल्डर 14 ही आएगा। ये हमने डार्ट लिया था यहाँ पे। आप अगर बैक साइड पे कोई डार्ट नहीं रखना चाहते तो इसको क्लोज कर सकते। और डार्ट को क्लोज करने के बाद हमारी जो वेस्ट का मेजरमेंट 28 था, तो वो हमारा 28 यहाँ पे आ रहा है। तो हम साथ में यहाँ पे नोट करते जाएंगे ताकि हम जब भी, तो हमें पता रहेगा कि ये किस साइज का पैटर्न है और इसकी वेस्ट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें हमें पता होगी। तो हमें कटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। अभी हम फ्रंट पार्ट की लेंथ देख लेंगे। तो हम अगर यहाँ से लेंथ चेक करेंगे तो हमारी यहाँ पे 13.75 आ रही है। और अगर यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी 14 इंच लेंथ आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 6 इंच शोल्डर आ रहा है। हमने यहाँ पे अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक नहीं लिया है। अगर लेते हैं तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा अक्रॉस फ्रंट और बैक कितना आ रहा है। यहाँ पे हमने अपर चेस्ट 33 प्लस 2 इंच करके जो हमने फोर्थ भाग लिया था वो हमारा यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये हमें चेक कर लेना है। तो हमारा 8.75 आया, तो यहाँ पे हमारा 8.75 परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हम चेस्ट को भी देख लेंगे कि हमारा चेस्ट कितनी आ रही है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे 9 इंच आनी चाहिए, जो कि हमारे एकदम इक्वल से 9 इंच आ रही है। चेस्ट हमें यहाँ पे मेजर करनी है 9 इंच। और यहाँ पे हम हमारी वेस्ट देख लेंगे कि हमारी फ्रंट साइड पे हमारी वेस्ट एकदम परफेक्ट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। इस मेजरमेंट को यहाँ पे रखते हुए हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 28 वेस्ट आ रही है। वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी होती है। अभी हम यहाँ पे डार्ट की लेंथ भी देख लेंगे। तो डार्ट हमारा 4.5 है, तो यहाँ पे भी हमारा 4.5 इंच आ रहा है। इसी प्रकार हमारा 15 इंच हमारा आर्म होल था। तो अभी हम चेक कर लेंगे कि हमारा 15 इंच आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये फ्रंट पार्ट है। इस मेजरमेंट, फ्रंट वाले मेजरमेंट को ऐसे रखते हुए हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 16 इंच एकदम परफेक्ट
आर्म होल आ रहा है। इस प्रकार ये जो मेजरमेंट आ रहा है वो भी आपका भी मेजरमेंट वही सेम आना चाहिए, क्योंकि हम 34 साइज का मास्टर पैटर्न कटिंग कर रहे हैं। ये हम नोट कर देंगे बैक और फ्रंट दोनों साइड पे, क्योंकि हम यहाँ पे सारे साइज के मास्टर पैटर्न सिखाएंगे और जब भी हम कटिंग करेंगे तो इसके थ्रू करेंगे, तो आपको ये कटिंग करने में बहुत आसानी होगी कि हमारा कौन सी साइज में हमें कौन सा मास्टर पैटर्न लेना है। इसके लिए सारे मेजरमेंट भी नोट करके रखना है हमें मास्टर पैटर्न पे। और ये हमारा साइड वाला पार्ट है, ये 6 इंच आ रहा है, तो ये दोनों साइड वाले पार्ट हमारा 6 इंच आना चाहिए, बैक और फ्रंट दोनों। ये 6 इंच भी हमें यहाँ पे नोट कर देंगे। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस करिए तो आपको ये बहुत ही आसानी से आएगी।